मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या आप वो सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं? आर यू यूटिलाइजिंग योर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट? इफ योर आंसर इज नो, यू शुड वॉच दिस वीडियो। एंड रीजन बिहाइंड दिस इज सेल्फ डाउट। वैसे तो सेल्फ डाउट के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट आज मैं जिस रीजन के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। फ्रेंड्स, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई कुछ हमको कह जाता है, या किसी ने कुछ बचपन में, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी वीक था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें कह दी है जिसकी वजह से वो हमारे दिमाग में, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड के फॉर्म में बैठ गई है। जैसे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ये ना हो पाएगा। मे बी ये आपके किसी फ्रेंड ने, या तो किसी टीचर ने, या कभी हो सकता है कि आपके नेबर्स, तो पेरेंट्स ने भी आपको ऐसा कहा होगा। और यही वजह है कि हम हमारे पोटेंशियल को एक तरीके से लिमिट कर रहे हैं। तो इसी चीज को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूं। और आज मैं वो जो आपका पोटेंशियल को, जो आपकी चीज लिमिट कर रही है, उसको पूरी तरह से हटा देना चाहता हूं। तो स्टोरी एक पुराने जमाने की है, जब लोगों के पास उतना यू कैन से ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो लोग क्या करते थे, और आज भी करते हैं, आप देखते हो रोड्स पे कि कुछ लोग कैटल हो, चाहे ग्रुप ऑफ डोंकीज हो, चाहे ग्रुप ऑफ शीप हो, तो हर्ड ऑफ शीप, तो उनको वो लेकर जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव, और उनका व्यापार करते हैं, उनको बेचते हैं, और उस तरीके से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो एक सेठ जी थे, उन सेठ जी ने क्या कर लिया, एक नया नौकर रख लिया, और उनके पास एक ग्रुप ऑफ डोंकीज था। तो उन डोंकीज को लेकर वो हाँकता डोंकीज को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में शाम हो गई, तो सेठ जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पर, इस जगह पर पड़ाव डाल लेते हैं, इस जगह पर रुक जाते हैं। आप नए नौकर को कहा, तुम एक काम करो, ये सारा माल जो है, सारे डोंकीज जो है, इनको बांध लो, और बांध के एक जगह पे इनको पेड़ के नीचे इकट्ठा करके बांध लो, और मैं दूसरे पेड़ के नीचे आराम करता हूं, और फिर कल सुबह हम लोग यहां से निकलेंगे। तो नौकर इधर उधर देखता रहा, इतने सारे एनिमल्स, इनको बांधू कैसे? रस्सी का मेरे पास एक धागा नहीं, तो इनको बांधना कैसे है? तो वो इधर उधर इनको इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा। बट सेठ जी को उसने पूछा कि सेठ जी, इतने सारे एनिमल्स, इनको बांधू कैसे? तो सेठ जी ने कहा, ओहो, तू नया है, तुझे पता नहीं इनको बांधना कैसा है। तो उनको बोला कि पहले तुम एक एनिमल्स को इकट्ठा कर लो, और उनके पैर में ऐसा एक एहसास करा दो, बस एक एहसास करा दो कि तुम रस्सी बांध रहे हो। उनके पैर में सिर्फ एक एहसास करा दो कि तुम रस्सी बांध रहे हो। और देखते ही देखते उसने वैसा किया, और सारे एनिमल्स मानो जगह पे ही खड़े रह गए। अब रस्सी तो थी नहीं उसके पास, बट एनिमल्स के मन में एक गांठ, एक रस्सी बंध गई कि अभी ये हिल नहीं सकते, अभी ये बंध गए हैं। और दूसरे दिन सुबह हुई, सेठ जी ने कहा, मैं आगे चल रहा हूं, आप ये सारे एनिमल्स को, ये सारे माल को आप लेकर आगे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ आप, मैं आगे चलता हूं। तो सेठ जी आधा किलोमीटर आगे जाके देखते हैं कि अभी तक नौकर नहीं आया, और जब वापस लौट के उन्होंने देखा, तो वहां पर वो नौकर उनको हाँक रहा था, डंडे मार रहा था, लेकिन वो एनिमल्स एक ही ग्रुप में यहां से वहां जा रहे थे, और वो उस नौकर की बात नहीं सुन रहे थे, चलने से इनकार कर रहे थे। तो सेठ जी ने पूछा नौकर को, तूने इनको खोला सही? तो नौकर कहता, हुजूर बांधा ही नहीं था, तो खोलू कहां से? तो सेठ जी उनको कहते हैं, ये तुझको पता है कि तूने उनको बांधा नहीं था, बट उनके मन में तो अभी भी यही लग रहा है कि उनके पैर में रस्सी बंध गई है। तो बोले, अब क्या करूं? अब ये कर कि जैसा तूने कल रात को एहसास कराया था बांधने का, वैसा ही उनको एहसास करा कि वो खुल गए हैं। तो उसने सब एनिमल्स को एहसास कराया कि वो खुल गए, उनके पैरों में रस्सी खोलने का एहसास उनको करवाया, हालांकि रस्सी हाथ में थी नहीं, और रस्सी खोलने का एहसास कराया, और फिर वो एनिमल्स चलने लगे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी क्या हमसे ताल्लुक रखती है? वो जो सेंटेंसेस, वो जो वर्ड्स
किसी ने आपको कहे थे वो एक इनविजिबल रस्सी की तरह तो कहीं काम नहीं कर रहे, कहीं वो इनविजिबल चेन की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि किसी की चेन सोने की, किसी की तांबे की, किसी की आयन की, लेकिन ये चेन तो चेन ही है आखिर में, कि किसी ने जो आपके पोटेंशियल पे एक लीश लगा दी है, बस ये कहकर कि तुम नहीं कर सकते। हालांकि वो रस्सी उनके हाथ में है नहीं, उनके हाथ में वो रस्सी थी ही नहीं, उनको ही उनका ही पोटेंशियल उनको पता नहीं था, तो वो आपके पोटेंशियल को कहां पर गेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी नेगेटिव चीजें आपको आज तक लोगों ने कही है कि तुम नहीं कर सकते, वो सारी इनविजिबल रस्सियां थी। वो अगर डोंकीज को थोड़ी बहुत अक्ल होती तो उनको ये समझ में आ जाता कि उनके पैर में रस्सी है ही नहीं, वो रात में किधर भी घूम सकते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड्स है, बस इनका वर्ड्स कहना ही रहा। हम लोग आज वो लोगों के ओपिनियन का इतना सीरियसली ले लेते हैं, हर चीज को इतना लोगों का एक कह सकता हूं कि एक बर्डन लेके घूमते हैं सिर पर कि लोग क्या कहेंगे। अरे तुम लोगों की नाक से सांस लेते हो या अपनी नाक से सांस लेते हो? लोगों की परवाह मत करो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते। आपको जो अचीव करना है वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या लगता है, फर्क ये पड़ता है कि आपको आपके खुद के बारे में क्या लगता है। तो ये जो रस्सियां है, ये रस्सियां है ही नहीं वास्तव में, हकीकत में ये रस्सियां है ही नहीं। आप देखो आंखें खोल के, आप टोटली फ्री हो, आपके पोटेंशियल को कोई लीश नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन वाई कहा जाता है, जिसके मन में खटक है वही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहा। एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत बंदो मदद खुदा, बेहिम्मत बंदो बेजार खुदा। God is waiting for you to help yourself so that He can help you.